माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक विवेचन। माता रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। वे प्रेम, धन, सौंदर्य और समृद्धि की प्रतीक हैं। वहीं श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो धर्म, संतुलन, बुद्धि और पालन की शक्ति से युक्त हैं। जब रुक्मिणी लक्ष्मी तत्व और कृष्ण विष्णु तत्व का मिलन होता है, तब एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य योग बनता है। कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो इस योग में धन, सौभाग्य, राजसी सम्मान, सुख, वैवाहिक आनंद, दिव्य आकर्षण, तेज और मधुरता का संयोग मिलता है। श्री कृष्ण में राजनीति, रणनीति और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है, जबकि माता रुक्मिणी स्थिरता, समृद्धि, आनंद और ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं। रुक्मिणी को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जा सकता है, जो प्रेम और सौंदर्य की धरोहर है। वहीं श्री कृष्ण में चंद्र और बुध का प्रभाव देखा जा सकता है, जो भावना, बुद्धि और गहरे आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्मली जी बताते हैं, शनि ग्रह इस संबंध में परीक्षा का कारक बनता है। शनि जब शिक्षक की भूमिका निभाता है, तब कर्मों का फल सामने लाता है। यही कारण है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के रूप में शनि का प्रभाव प्रकट होता है। ये श्राप कुछ समय के लिए वियोग लाता है, जो पिछले कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन अंततः ये संबंध को और अधिक मजबूत और मधुर बना देता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ ग्रह परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु वो संबंध कभी टूटता नहीं। महर्षि दुर्वासा को सामान्यतः क्रोधी ऋषि के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में वे भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। शिव का क्रोध अहंकार का नाश करने के लिए होता है। इसी प्रकार दुर्वासा का श्राप भी अंततः सुधार और कल्याण के लिए ही होता है। वे एक कठोर गुरु की तरह हैं, जो अनुशासन और कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाते हैं। उनकी कथा में मंगल, शनि और केतु जैसे तीव्र ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे उनका स्वभाव तेज, क्रोधी और प्रभावशाली बनता है। श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो ऋषि ने शर्त रखी कि वे दोनों स्वयं रथ खींचकर उन्हें लाएंगे। मार्ग में रुक्मिणी को प्यास लगी और श्री कृष्ण ने भूमि से जल निकालकर उन्हें दिया। रुक्मिणी ने बिना ऋषि की अनुमति के जल पी लिया, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कुछ समय के लिए दोनों को वियोग का श्राप दे दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि अनुशासन, विनम्रता और नियमों का पालन कितना आवश्यक है, और साथ ही यह भी कि सच्चा प्रेम हर परीक्षा को पार कर लेता है।